मम्मा पापा तो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, पर वो मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने बच्चों से कुछ ज़्यादा ही प्यार करते थे। लक्ष्मी, बारिशों में तो दाना इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो तो अच्छा था जो मैंने 1 हफ्ते का दाना जमा कर लिया। और कितने दिन चलेंगे दाने? और 2 दिन चलेंगे दाने। बच्चों को तो बहुत भूख लग जाती है, इसीलिए वो 2 दाने से ज्यादा खा लेते हैं आजकल। और आप तो सही कह रहे हो, बारिशों में तो उड़ा भी नहीं जाता है। अगर दाने खत्म हो जाएंगे तो आप कैसे जाओगे दाना लाने? तुम चिंता मत करो लक्ष्मी, मैं अपने बच्चों के लिए और पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा मान सम्मान तुम ही लोग से है। अगर मैं तुम लोग के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मैं इस धरती पर जिंदा ही क्यों हूँ? इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं, पर बारिशें थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज सारे दाने खत्म हो गए। 2 दिन कैसे बीते पता भी नहीं लगा। बारिशें तो बहुत तेजी की हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इस बात का मुझे भी डर था कि कहीं दाना खत्म ना हो जाए, और जो मैंने सोचा था वही हो गया। लक्ष्मी, हम हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते, मुझे कुछ करना जरूर होगा। मैं जा रहा हूँ दाना खोजने, कृपया करके तुम मुझे ना रोकना। नहीं, इतनी भारी बारिश में मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आप घर ही में रहिए। एक दिन हमारे बच्चे भूखे रह लेंगे तो इन्हें कुछ हो नहीं जाएगा। लक्ष्मी, कृपया करके ऐसा ना बोलो। तुम्हारी बातों की वजह से हमारे बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ेगा, और भगवान ने हमें बनाया भी इसीलिए है कि हम अपनी मेहनत कर कर अपने दम पर कुछ करके दिखाए, ना कि दूसरों की मदद लेकर दूसरों के मोहताज बने रहे। मैं उस कालू कव्वे की तरह नहीं हूँ जो दिन भर घर में बैठा रहता है। गोरी कव्वे को तो एक दाना भी नसीब नहीं होता उसके हाथों से। मैं नहीं वैसा बनना चाहता। मैं भी चाहता हूँ कि मैं कड़ी मेहनत करूँ, ना धूप की फिक्र करूँ ना बारिशें की, और अपने बच्चों को भी वैसा बनाऊं कि कभी आने वाली रुकावट तुम्हें रोके ना। तुम मुझे ना रोको। मैं जा रहा हूँ दाना खोजने, मैं वापस जरूर आऊंगा। मुझ पर भरोसा रखो और अपने बच्चों पर भी। बारिश इतनी तेज थी कि किसी भी पक्षी का उड़ना नामुमकिन था। पापा चिड़िया हवा के साथ एक जगह उड़े जा रहे थे। बहुत थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे बैठते हैं और फिर बोलते हैं, बारिश तो बहुत तेज है। इस बारिश में अन्न मिलना नामुमकिन है, पर मैं अपनी कोशिश कायम रखूंगा। मैं अपनी बीवी और बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मैं थोड़ा और ढूंढूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं अनाज जरूर मिल जाएगा। जूजू और कुकू को तो बहुत भूख लगी होगी, बेचारे मेरे बच्चे। मैं जल्दी जल्दी ढूंढता हूँ, शायद मुझे कहीं ना कहीं अनाज जरूर मिल जाए। फिर पापा चिड़िया अपनी मिसाल कायम कर कर उड़ना शुरू करते हैं। इतनी बारिश में भी कोई पक्षी अपने पंख भी हिला ले, बहुत बड़ी बात है। फिर पापा चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। उन्हें वहाँ पर थोड़े से गंदम दिखाई देते हैं और फिर वे बोलते हैं, अरे, मैं इस जगह पर तो बहुत बार आया हूँ दाना खोजने, पर मुझे यहाँ पर दाना तो कभी नहीं मिला। और आज जब बारिश हो रही है और मैं दाना खोजने निकला हूँ तो यहाँ मुझे दाना मिल गया। भगवान उसे खुश रखे जिसका दाना यहाँ छूट गया है। मुझे माफ करना प्यारे दोस्त, मैं तेरा दाना लेके जा रहा हूँ, पर मेरे भी बच्चों को भूख लगी है। मैं अपने बच्चों के लिए ही दाना लेके जा रहा हूँ। फिर पापा चिड़िया उड़ना शुरू करते हैं। अब उन्हें अपने घर जाना था। वे मुश्किल से उड़कर अपने घर चले जाते हैं। इसी तरह समय भी बीतता गया और बच्चे भी बड़े बड़े हो गए। जूजू और कुक्कू दोनों बड़े हो गए थे। माँ, बुरा ना मानना, मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ
और कुक्कू छोटा बेटा। कुक्कू का भी तो कुछ फर्ज बनता है कि थोड़ा दाना वो भी जमा करे। अगर मैं पापा के लिए दाना लाता हूँ तो कुक्कू का फर्ज बनता है कि वो आपके लिए दाना लाए। सबके लिए दाना मुझसे अकेले ना इकट्ठा किया जाता है। शाबाश मेरे बच्चे, आज तक तुमने यह बात अपने दिल में छुपा कर रखी और आज तुमने यह बात अपनी जबान से बोल दी। अब मुझे पता चल गया, बच्चों में कितनी भी संस्कार भरो, बड़े होकर वो माँ बाप को ही कोसते हैं। हमने तो कोई भी ऐसा कारण भी नहीं छोड़ा था कि हमारे बच्चे बेमतलब निकले और बदतमीज निकले, पर पता नहीं तुम्ही लोग को बदतमीज बनना था, इसीलिए तुम लोग बड़े होकर अपने माँ बाप को ही कोसते हो। छोड़ो, तुम लोग को तो बोलना ही बेकार है। जब माँ बाप बोलने लगे तो माँ बाप ही सबसे बुरे हैं। एक दिन जुज्जू बड़ा बेटा लक्ष्मी चिड़िया से बोलता है, माँ, मेरी बातों का बुरा मत मानना, पर आप और पापा अलग हो जाओ। मेरा मतलब छोटा भाई पापा को संभालेगा और मैं आपको संभालूंगा। आप तो जानती हो सोनिया को, उसे ज्वाइंट फैमिली में रहने का शौक बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बोलने के बाद लक्ष्मी चिड़िया मान जाती है। जब लक्ष्मी चिड़िया ये सारी बात पापा चिड़िया को बताती है तो पापा चिड़िया एक प्लान बनाते हैं और बोलते हैं, लक्ष्मी, जब हम जवान थे तो सोचते थे बच्चे बड़े होकर हमारा साथ निभाएंगे, हमें मदद करेंगे, पर वो तो हमें अलग करना चाहते हैं। लक्ष्मी, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं। पता नहीं कब क्या हो जाए। मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी ताकि मैं जीवन भर तुम्हारा साथ निभा सकूं। बच्चे तो हमारा साथ तोड़ने के फेर में लगे हैं, पर अब मैं और नहीं सह सकता। चलो लक्ष्मी, हम दूसरे जंगल चलते हैं। अगर नहीं चल पाए, नहीं उड़ पाए तो हम एक जगह पर बैठकर मर जाएंगे। भले हमारे पंखों में दम नहीं है, पर हमारी वीरता और विश्वास साथ में जुड़कर कुछ भी कर सकती है।